हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप्स आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जनरल कैंडिडेट के लिए खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुनाई थी, लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो खुशखबरी है क्या। भाई देखो, पहले ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट जो है वो जनरल की सीट ले लेते थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि ओबीसी एससी एसटी जो है वो हमेशा ही जनरल की सीट नहीं ले सकते। अगर नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट जो है वो जनरल की सीट ले सकते हैं, तब वो सीट ले सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है वो मैं सारा का सारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, पहले क्या होता था कि अब मान लीजिए कि जनरल है, ठीक है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। हमेशा वैसे होता ऐसे ही है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो ओबीसी एससी एसटी से ज़्यादा जाती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जनरल की जो कट ऑफ है बच्चों वो ओबीसी एससी और एसटी से कम चली जाए। मान लीजिए कि जनरल की कट ऑफ जो है वो 85 चली गई, ठीक है, एसटी की मान लेते हैं 70 चली गई, और एससी की मान लेते हैं 78 चली गई, और ओबीसी की अपा मान लेते हैं कि कट ऑफ चली गई बच्चों 87, अपा ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या था इस केस में, क्या होता था कि अगर ओबीसी की कट ऑफ 87 गई है, लेकिन अब ओबीसी वाला कैंडिडेट ऐसा है जिसके मार्क्स 85 हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि इस कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ अगर 85 गई है, 85 है, 86 है, अब वो ओबीसी वाली कट ऑफ तो क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या होता था, जनरल की सीट दे देते थे। यानी कि ये जो जनरल वाली सीट है, वैसे ये यूआर लिखा आता है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो यहाँ पर ये सीट जो है वो दे दी जाती थी। यानी कि 86 मार्क्स हैं या 85 मार्क्स हैं तो ये सीट जो है उसको दे दी जाती थी। लेकिन अभी क्या किया है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ आ गया, जब नोटिफिकेशन आई, ठीक है, नोटिफिकेशन आई कि इतनी इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी जनरल की वैकेंसीज है, इतनी ओबीसी की है, इतनी एससी की है, इतनी एसटी की है, तो और उसमें लिखा आ गया कि ओबीसी एससी एसटी वाला बच्चा जो है वो जनरल में भी फाइट कर सकता है। यानी कि जनरल की भी अगर उसकी कट ऑफ क्रॉस होती है तो उसको जनरल की सीट मिल सकती है। लेकिन ये लिखा आ गया तो उसकी जनरल की सीट मिल जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा है। ये डिपेंड किस पर करता है, नोटिफिकेशन पर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बात बोली है, बल्कि बिल्कुल पत्ता साफ नहीं किया इन लोगों का जनरल की सीट के लिए। ये डिपेंड किस पर करता है, सारा का सारा नोटिफिकेशन पर करता है। और अगर हाँ, अगर नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा आ गया कि ओबीसी वाला कैंडिडेट सिर्फ ओबीसी की सीट ले सकता है, एससी वाला कैंडिडेट एससी की ले सकता है, एसटी वाला कैंडिडेट एसटी की ले सकता है, या फिर ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट जो है, अभी जो मेन जो मुद्दा आता है ना वो ईडब्ल्यूएस का आता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो जनरल से ही निकल कर आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के और जनरल में कंफ्यूजन रहती है कि किसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, किसकी कम जाएगी। तो अगर नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा आ जाता है कि ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट जो है वो जनरल की सीट नहीं ले सकता, जिसकी जो सीट है वो मतलब कि जो कैटेगरी है वो उसी कैटेगरी में ही फाइट करेगा, तो जनरल की चाहे कट ऑफ कम चली जाए ओबीसी से, ईडब्ल्यू से, एससी से, जनरल वाले कैंडिडेट जिन्होंने जनरल में फॉर्म भरा था वही जनरल की सीट ले सकते हैं। ये सारा का सारा मुद्दा ये है। यानी कि ये सारा का सारा डिपेंड किस पर कर रहा है, नोटिफिकेशन पर डिपेंड कर रहा है कि जो आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर नोटिफिकेशन में ये लिखा आ गया कि जनरल वाली सीट सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया था उसको सिर्फ वही ले सकते हैं, तो बच्चों ओबीसी वगैरह वाले बच्चे इसमें नहीं, क्योंकि ओबीसी में पहले से ही फॉर्म फीस में छूट होती है, एससी में भी फॉर्म फीस में छूट होती है, एसटी में भी फॉर्म फीस में छूट होती है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन ये सब कुछ ऑलरेडी इनको मिल जाता है। तो आप पहले से ही ये बोल रहे हैं कि आप रिजर्वेशन लेकर आए हो, बाद में भी आप रिजर्वेशन का फायदा ढूंढ रहे हो, तो वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और ओबीसी वाला कैंडिडेट अगर जनरल में फॉर्म फिल करता है, ठीक है, तो आपको जनरल वाली सीट मिलेगी, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा कि किसकी कट ऑफ कितनी जाती है, उस हिसाब से अभी आप फॉर्म अप्लाई करना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।